क्या कोई ऐसी बूटी सच में हो सकती है जो किसी मृत प्राय व्यक्ति में फिर से जान फूंक दे, जिसे पहचानना इतना मुश्किल था कि भगवान के दूत हनुमान जी को भी पूरा पहाड़ ही उठाकर लाना पड़ा? क्या यह सिर्फ एक पौराणिक कथा है या फिर विज्ञान भी अब मानने लगा है कि संजीवनी बूटी सचमुच अस्तित्व में है? आज हम आपको दिखाएंगे ऐसा रहस्य जो आपकी सोच की सीमाएं बदल देगा। रामायण के युद्ध में जब लक्ष्मण जी शक्ति बाण से मूर्छित हो गए तो वैद्य सुशेषण बोले, उनका जीवन अब सिर्फ एक बूटी बचा सकती है, संजीवनी। हनुमान जी उड़ चले हिमालय की ओर और जब उस बूटी को पहचान न सके तो पूरा का पूरा द्रोणागिरी पर्वत उठा लाए और चमत्कार हुआ, लक्ष्मण जी की सांसें लौट आईं। लेकिन क्या आप जानते हैं आज भी वैज्ञानिक खोज रहे हैं उस रहस्यमयी जड़ी बूटी को? क्या वो कोई कल्पना थी या कोई भूली बिसरी सच्चाई? संजीवनी बूटी का उल्लेख वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस दोनों में मिलता है। जब रावण के पुत्र मेघनाथ ने लक्ष्मण को शक्ति बाण से घायल किया तो वैद्य सुशेषण ने हनुमान से कहा, हिमालय के उत्तर में द्रोणागिरी पर्वत पर 4 औषधियां हैं, विशेषकर संजीवनी, जिससे लक्ष्मण जी का जीवन वापस आ सकता है। हनुमान जी पूरी रात आकाश मार्ग से यात्रा कर द्रोणागिरी पहुंचे, लेकिन संजीवनी को पहचान नहीं सके और पूरा पर्वत उठा लाए। यह जड़ी बूटी मृत प्राय शरीर में भी प्राण संचार कर सकती थी। इसे अमृत तुल्य कहा गया। सेला जिनेला ब्रायोप्टेरिस असली संजीवनी का प्रमुख दावेदार। इसे रिसरेक्शन प्लांट कहा जाता है क्योंकि यह सूखने के बाद मृत जैसा दिखता है, लेकिन जल मिलने पर पुनः हरा और जीवित हो उठता है। यह मध्य भारत, विंध्याचल, सतपुड़ा और दक्कन के पठारों में पाया जाता है। इसके प्रमुख गुण हैं एडाप्टोजन, तनाव में शरीर को संतुलन में रखता है। एंटीऑक्सीडेंट, कोशिका क्षय को रोकता है। न्यूरोप्रोटेक्टिव, मस्तिष्क की रक्षा करता है। इम्यूनोमोडुलेटरी, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। आयुर्वेद में इसका उपयोग थकावट, चक्कर, गर्मी से बचाव, तंत्रिका दुर्बलता, श्वसन विकार में यह उपयोग किया जाता है। दूसरा, क्रेसा क्रेटिका, हिंदी नाम कलावान। यह पौधा सूखे क्षेत्रों में मिलता है और गंभीर बीमारियों, खासकर फेफड़े और यकृत रोगों में सहायक होता है। इसके गुण ब्रोंकोडायलेटर, फेफड़ों में वायु प्रवाह को बढ़ाता है। एंटी ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी, तपेदिक जैसे रोगों में प्रयोग किया जाता है। इसका टॉनिक भी बनता है जो पूरे शरीर की ऊर्जा को बढ़ाता है। तीसरा, रोडियोला इम्ब्रिकेटा, हिमालयी जीवनदायिनी जड़ी बूटी। यह जड़ी बूटी 3500 मीटर से ऊपर की ऊंचाई पर उगती है। भारतीय सेना के लिए डीआरडीओ ने इस पर शोध किया। इसके गुण ऑक्सीजन की कमी में शरीर को सामंजस्य रखने में मदद करता है, तनाव, थकान और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक है, कोशिका स्तर पर क्षरण को रोकता है। चौथा, अर्नेबिया बेंथामी, कश्मीर और हिमालय की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। आयुर्वेद में इसे रक्त शोधक और त्वचा रोगहर माना जाता है। इसके गुण सूजन कम करना, जीवाणुरोधी और घाव भरने में सहायक। पांचवा, डेंड्रोबियम नोबेल। यह एक एपीफाइटिक ऑर्किड है, यानी यह अन्य पेड़ों पर उगती है। चीनी, तिब्बती और भारतीय आयुर्वेद में इसका विशेष स्थान है। इसके गुण स्नायु और मस्तिष्क के रोगों में उपयोगी, शरीर के वाइटल एनर्जी को बढ़ाता है। भारतीय संस्थानों के प्रयास CSIR, DRDO और आयुष मंत्रालय द्वारा उत्तराखंड और हिमालय क्षेत्रों में संजीवनी बूटी की खोज की जा रही है। 2016 से 2022 के बीच कई वैज्ञानिक अभियानों में सेलाजिनेला ब्रायोप्टेरिस को संजीवनी के सबसे निकट पाया गया है। DNA बारकोडिंग और जीनोमिक्स
वैज्ञानिकों ने कुछ जड़ी बूटियों के डीएनए फिंगरप्रिंट की है ताकि उनके पुनरुत्थान गुणों को जीन स्तर पर समझा जा सके। ग्लोबल रिसर्च, अमेरिका, चीन और जापान जैसे देश भी रिसरेक्शन प्लांट पर शोध कर रहे हैं, विशेष रूप से उनके एंटी एजिंग, न्यूरो रीजनरेटिव और ऑर्गन्स रिकवरी गुणों पर। पौराणिक संजीवनी बूटी एक जीवनदायिनी चमत्कारी औषधि के रूप में पूजी जाती है। आयुर्वेदिक भारत में कई ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो संजीवनी जैसे गुण दिखाती हैं। वैज्ञानिक आधुनिक रिसर्च में संजीवनी के समान गुणों वाली वनस्पतियां पाई गई हैं, खासकर सेलाजिनेला ब्रायोप्टेरिस। यदि इन जड़ी बूटियों का बायोएक्टिव यौगिक के स्तर पर विश्लेषण और उत्पादन किया जाए तो ऑर्गन रीजनरेटिव, एंटी एजिंग थेरेपी, ट्रॉमा रिकवरी मेडिसिन, एक्सट्रीम सर्वाइवल इनहैंसिंग ड्रग्स का विकास किया जा सकता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और दबाना ना भूलें क्या बेल आइकन।